अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लिपिड कोड के चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सा है इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या बताया गया है। तो ओवरव्यू को रीड करते हैं। उसमें है कि सबसे पहले है कि अनलाइक फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अमाइनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी। पहली बात जो सी सबसे मेन ये कि अमाइनो एसिड जो से होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। एंड नो प्रोटीन एग्जिस्ट होल सोल फंक्शन इज़ टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये दो मेन बातें हैं कि एक बात तो ये है कि जिनसे अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, और दूसरी बात ये कि कोई भी प्रोटीन ऐसी नहीं है जिसका सिर्फ यही फंक्शन हो कि वो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करे। अब हमें पता है कि प्रोटीन जो सी अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, लेकिन कोई भी प्रोटीन सिर्फ यही काम नहीं करती कि वो अमाइनो एसिड प्रोवाइड करे, उसका बॉडी में कोई ना कोई और काम होगा। हाँ, प्रोटीन से हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं, उनकी डिग्रेडेशन होती है, लेकिन कोई प्रोटीन जस्ट सिर्फ इस काम के लिए नहीं बनाई जाती कि उसकी डिग्रेडेशन हो और प्रोटीन मिले, मतलब हमें अमाइनो एसिड्स मिले। तो ये चीज़ें कि एक तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, और कोई ऐसी प्रोटीन नहीं है जिसका सिर्फ यही काम हो कि वो हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड सप्लाई करे। Where therefore amino acid must be obtained from diet, synthesized de novo और प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब अगर हमारी बॉडी में भी स्टोर नहीं है और हमारे जो सी है कोई प्रोटीन भी ऐसी नहीं जिसका फंक्शन ये हो कि वो अमाइनो एसिड सप्लाई करो, तो फिर अमाइनो एसिड्स आएंगे कहाँ से? तो तीन हैं हमारे पास यहाँ पे बताए हुए चीज़ें जिनसे हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो पहला जो सा है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में हमारे पास डाइट आ जाएगा। एक्सोजीनियस सोर्स में कि डाइट जो भी खुराक हम खाते हैं तो उसमें से हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। दूसरा है एंडोजीनियस सोर्स, जिसमें आता है सिंथेसाइज्ड डी नोवो। सिंथेसाइज्ड डी नोवो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी खुद अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करती है। इसके अंदर जो से एग्जांपल में आते हैं हमारे पास सिंथेसाइज्ड डी नोवो में। सिंथेसाइज्ड डी नोवो के अंदर हमारी बॉडी जो से हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो से हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर ये आ जाएगा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है सिंथेसाइज्ड डी नोवो से हमें मिलते हैं। और इसके बाद है या फिर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्मल प्रोटीन डिग्रेडेशन, मतलब कि कोई भी नॉर्मल प्रोटीन है वो उसकी डिग्रेडेशन होगी तो उसे हम अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो अमाइनो एसिड्स के तीन सोर्स हैं, या तो डाइट है या फिर सिंथेसाइज्ड डी नोवो है या फिर नॉर्मल प्रोटीन डिग्रेडेशन से मिलते हैं। ठीक है, एनी अमाइनो एसिड इन एक्सेस ऑफ द बायोसिंथेटिक नीड्स ऑफ द सेल आर रैपिडली डिग्रेडेड। अब ये बात कि अब हमारी बॉडी में स्टोर तो हो नहीं सकते, तो हमारी बॉडी की नीड से जब ज़्यादा अमाइनो एसिड हो जाएंगे तो उनकी फ़ौरन डिग्रेडेशन होगी। अब डिग्रेडेशन कैसे होगी ये नेक्स्ट बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि द फर्स्ट फेज ऑफ कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप अल्फा अमाइनो ग्रुप्स यूजुअली बाय ट्रांसअमाइनेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अब जो फर्स्ट फेज है ना कैटाबॉलिज्म का, डिग्रेडेशन के लिए कैटाबॉलिज्म होगी सबसे पहले, और कैटाबॉलिज्म में जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर क्या होगी? डीअमाइनेशन होगी। डीअमाइनेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो अमोनिया NH3 है ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो सा है वो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। पहला स्टेप जो सा है डीअमाइनेशन होगी, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन जब डीअमाइनेशन होगी तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या होगा। फिर उसने कहा कि इसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया बनेगा। अमोनिया के साथ हमारे पास क्या है? अल्फ़ा कीटो एसिड्स बनेंगे। अल्फ़ा कीटो एसिड्स क्या है? कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड है। अब देखो ना कि एक अमाइनो एसिड है उसके अंदर डीअमाइनेशन होगी, तो उससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो सा मतलब ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हुई तो हमारे पास अमोनिया बना। अमोनिया के बाद जब अमाइनो एसिड में से अमोनिया निकल जाएगा तो पीछे जो हमारे पास कार्बन स्केलेटन बचेगा उसको हम अल्फ़ा कीटो एसिड कहेंगे। ठीक है, अब अमोनिया जो सा ये दो फॉर्म में से हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होता है, या तो ये फिर क्या होगा यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा बॉडी में से, या फिर ये यूरिन की फॉर्म में मतलब बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। या तो यूरिया साइकिल के अंदर जाएगा अमोनिया, यूरिया साइकिल में कन्वर्ट होकर यूरिया बनेगा, यूरिया से बॉडी से निकल जाएगा, या फिर यूरिन के फॉर्म में जाएगा। और आगे जो से अल्फ़ा कीटो एसिड है, ये अल्फ़ा कीटो एसिड जो सा है इसका या तो फिर वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसको हम आगे देखेंगे।
तो सेकंड फेज ऑफ अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म, उसके अंदर क्या है, कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा कीटो एसिड आर कन्वर्टेड टू कॉमन इंटरमीडिएट एनर्जी प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। दीज कंपाउंड्स कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज बाय द सेंट्रल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म डिस्क्राइब्ड। मतलब यही बात है कि ये मैंने जो पहले की कि हमारा जो सा है अमोनिया की एक्सक्रीशन किस तरह हो रही है, यूरिया बन रहा है या फिर यूरिन आ रहा है। और अल्फा कीटो एसिड की एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से कैसे होगी, या तो वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अलावा वो ग्लूकोज में, और जो सी हमारे पास कीटोनिक बॉडीज़ हैं उनके अंदर कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास अमीनो एसिड डिस्पोजल का। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि पहले जो से हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स नहीं होते, कोई प्रोटीन भी उनको प्रोवाइड नहीं करती। फिर ये बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर आते कहाँ से हैं, डाइट से आते हैं, सिंथेसाइज डिनोवो से आते हैं, या फिर नॉर्मल प्रोटीन डिग्रेडेशन से बचते हैं। फिर जब एक्स्ट्रा होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। डिग्रेडेशन में क्या होता है कि पहले जो सा स्टेप है उसमें अल्फा अमीनो ग्रुप जो से हैं रिमूव हो जाते हैं। किसके ज़रिए रिमूव होते हैं, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन के ज़रिए। और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट हमारे पास बनता है अमोनिया और अल्फा कीटो एसिड। अमोनिया जो सा है वो यूरिया या फिर यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्फा कीटो एसिड जो से होते हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं।